हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। बच्चों आज हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं किसी डायपोल के वजह से कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। अब देखिए बच्चों, ये बड़ा सा ही प्यारा टॉपिक है ना, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है। देखिए आपको नाम से पता लग गया होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। द सरफेस, ध्यान देना, द सरफेस एट विच पोटेंशियल इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ध्यान दो, मैं दोबारा इसको लिखा हूं एक बार ढंग से। द सरफेस एट विच potential remains same at all the points is known as इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैंने इसे लिखा है शॉर्ट में। ठीक है, आप अपने नोट्स में इसको पूरा लिखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो बच्चों, ये जो मैंने अभी लिखा है ना, एक्चुअली में इसमें मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये मैंने जो लिखा है जानबूझ के लिखा है, क्योंकि बच्चे एग्जाम में यही लिख के आते हैं, इसी बेसिस के ऊपर, इसकी हेडिंग के बेसिस के ऊपर। देखो बच्चों, इसमें यहाँ पे वर्ड आपको लिखना पड़ता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आप सोच रहे हैं सर ऐसा क्या हुआ कि हमें ये वर्ड लगाना ज़रूरी है, द सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पूरी लैंग्वेज अब बनेगी है। ठीक है, तो हमने ये क्यों लगाया, ये वर्ड हमने क्यों लगाया। देखो बच्चों, लास्ट वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ, पोटेंशियल जो होता है ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। किस फॉर्म में डिपेंड करता है, इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन लाइक दिस। ठीक है, और आपको मैंने कहा था इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि dv इक्वल टू माइनस का ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ठीक है, तो ध्यान दो, पोटेंशियल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो ये जो सरफेस है जिसकी आप बात करोगे वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में क्या नीचे प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब ये डेफिनेशन परफेक्ट है, इसको आप अपने नोट्स में लिख लेना। पहली बात तो ये। अब बच्चों हमारे एग्ज़ाम जो होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम, इनके अंदर इस सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ आती है। कुछ क्या आती है, प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर बाद में हम ये भी पढ़ेंगे कि डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स के लिए ये कैसी होती है। ठीक है, देखिए पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। बच्चों इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ होती है मेनली, है ना, कभी आप भूल मत जाना लाइफ में। ध्यान दीजिए, पॉइंट नंबर ए, ध्यान देना, आप लोग पढ़ चुके हो, सेकंड लास्ट वीडियो था मेरा इसी चैप्टर पे। ठीक है, इसको आप ढंग से दोबारा देखना है, आपने अगर नहीं देखा है तो। पोटेंशियल डिफरेंस VAB इक्वल टू VA माइनस VB इक्वल टू क्या था, वर्डन अपन में चार्ज। ठीक है, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला। अब देखिए, तो जरा गौर से देखना, आपने अभी यहाँ पे क्या बोला कि वो सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा हो, सेम हो। मान लो मेरे पास ये पॉइंट ए है, ये मेरे पास क्या है, पॉइंट बी है, ये एक सरफेस है मेरे पास। और अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, देन पोटेंशियल एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ओके, देन दिस डिफरेंस विल बी जीरो एंड दिस डिफरेंस विल बी जीरो मेक्स वर्क done zero. It is very important fact. It shows that we have no need to work done in moving the charge on this surface. मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होती है जहां हमें कोई नीड नहीं होती चार्जेस को मूव करवाने के लिए, क्योंकि आपको पता है चार्जेस का फ्लो कब होता है, जब एक तरफ पोटेंशियल कैसा हो, हाई हो, और एक तरफ पोटेंशियल कैसा हो, लो हो, तभी तो चार्ज फ्लो करेगा। तो जब यहाँ पे पोटेंशियल अगर सेम है तो चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। जब चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो उसका वर्डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज अ फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको आप अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक है, अब देखते हैं
पॉइंट नंबर बी की बात करते हैं बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कौन सा? पॉइंट नंबर बी। देखो कैसे, ध्यान देना। अभी मेरे पास जो वर्डन आया वो कितना आया? 0 जूल आया, ठीक है। आप लोग पढ़ चुके हो डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल कितना होता है? V इक्वल टू W अपॉन में क्यों, या फिर आप टेस्टर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर लिया क्या टेस्टर तो कितना देगा? Q नॉट, ठीक है। अब इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट हम dV इक्वल टू क्या लिखेंगे? dW अपॉन में Q नॉट। ये भी आप पढ़ चुके हैं संग्लास वीडियो के अंदर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट। तो जरा गौर से देखना बच्चों, एक तो इस फॉर्मूले को जरा गौर से देखो और एक इस फॉर्मूले को जरा गौर से देखो। अगर इस फॉर्मूले में मैंने dV की जगह पे क्या रखा? dW अपॉन में Q नॉट रख दें एक बार, तो dW अपॉन में चार्ज तो क्या आएगा? मैंने इसका E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। और आपको पता है जो प्रॉपर्टी जो फर्स्ट है उसके वजह से वर्डन कितना आएगा? 0 आएगा। भाई इसका एलिमेंट भी लोगे ना, मान लो एलिमेंट भी लोगे तो भी आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो यहाँ पे ये टर्म क्या हो जाएगी? 0 बन जाएगी। तो 0 ध्यान दो कैसे बनेगा? मैंने इसका E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है। अब देखिए ये जो नेगेटिव है इसको हमने वहाँ भेज दिया 0 के अंदर, ठीक है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है बच्चों, ध्यान देना। आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक क्या है डिस्प्लेसमेंट। इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ये कब पॉसिबल होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर दोनों कैसे हो? परपेंडिकुलर हो। तभी तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे कि E का मॉडुलस dr का मॉडुलस और cos 90 डिग्री, ठीक है। तो हमेशा लाइफ में कभी भूल मत जाना, जो हमारा पॉइंट नंबर जो बी है, जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, वो ये बोलती है कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस। इट इज द सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इन दोनों ही पॉइंट्स को, इन दोनों ही प्रॉपर्टीज को आप अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है। रीजन कहाँ से आया पता लग गया? जो पॉइंट नंबर बी का जो रीजन है वो ये है, जो पॉइंट नंबर ए का जो रीजन है वो क्या है? ये है, ठीक है। आपको बच्चों फिर इसको पढ़ना है रीजन के साथ, ठीक है, कि ऐसा क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ, ठीक है, वो चीज़ है। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। किस पे? प्रॉपर्टी नंबर 3। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर सी। बच्चों हमेशा लाइफ में कभी भूल मत जाना, किसी भी कंडक्टर की सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर इज ऑलवेज EPS इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका देखो मतलब क्या है, ये हमने क्यों बोला, ध्यान देना मेरी बात पे। देखो बच्चों क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेटेलिक पीस है मेरे पास, ठीक है, ये बना हुआ किसका है? मेटल का। केमिस्ट्री क्या बोलती है कि किसी भी मेटल की सरफेस पे हर डिस्टेंस पे, हर पोजीशन पे क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? कम है, ठीक है। तो देखो, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का जो अमाउंट है वो हर पॉइंट पे सेम है, हर पॉइंट पे क्या है? सेम है, तो जो पोटेंशियल होगा वो भी तो क्या होगा? सेम होगा, नहीं होगा? क्यों होगा ऐसा? V कितना होता है? KQ/R होता है। तो अगर चार्ज हर पॉइंट पे क्या है? सेम है किसी सरफेस के ऊपर, तो पोटेंशियल भी कैसा होगा? सेम होगा, ठीक है। तो ये तो थर्ड प्रॉपर्टी है, ये जस्ट एक फैक्ट है, इसको आपको एक्सेप्ट करना होता है क्योंकि ये केमिस्ट्री के मुताबिक क्या है? एकदम सही है, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो कोई बात कभी आप भूल मत जाना इस बात को, ठीक है। अब देखो बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर जो 4 है, प्रॉपर्टी नंबर जो क्या है? 4 है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ के अंदर। जैसे हमने बच्चों पहले पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसके लिए आपको मैं दूंगा एक छोटा सा एग्जांपल, बहुत ही प्यारा एग्जांपल, ध्यान दीजिए। आप पढ़ चुके हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट
चार्ज, ठीक है, कितना होता है V इक्वल टू के क्यू अपॉन में R। अब कैसे पढ़ते हैं, इट इज द पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q एट डिस्टेंस R। ओके ठीक है, अब जरा गौर से देखना मेरी बात, यहाँ पे देखो ये मेरे पास क्या है पॉजिटिव चार्ज मान लें, ठीक है। अब इस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पे हमने जाना है, ये हमने पहले पढ़ रखा है कि क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तभी देखो हमने क्या कहा था इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखिए तो इस पॉइंट चार्ज Q से मान लीजिए मेरे पास पॉइंट P जो है सर्कमफेरेंस पे है, तो इस पे कितना पोटेंशियल होगा, यही होगा V इक्वल टू कितना के क्यू बाई R। वो जहाँ मान लीजिए मेरे पास कोई पॉइंट है Q, इस पर भी कितना होगा, ये होगा, क्योंकि डिस्टेंस अभी भी क्या है सेम है, ये भी कितना है R है। ऐसे जितने भी पॉइंट्स आपको बच्चों मिलेंगे इस पूरे सर्कमफेरेंस पर, तो हर एक सर्कमफेरेंस के पॉइंट पे एवरी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, यही होगा। तो बस इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जरा गौर से देखना, अब मान लीजिए मैंने इससे पहले छोटी सी एक बनाई, मैंने क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस, मैंने यहाँ पे क्या लिया पॉजिटिव चार्ज, इससे पहले मैंने छोटी सी एक और क्या ले ली इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने रेंज ले ली। अब देखिए इस पॉइंट चार्ज Q से ये मान लीजिए मेरे पास डिस्टेंस कितनी है R1, कितनी है R1, ठीक है। तो इस सर्कमफेरेंस के ऊपर एवरी पॉइंट पे जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, V इक्वल टू में के क्यू अपॉन में R1, इसको मैं एक बार क्या मान रहा हूँ V1, ठीक है। इट इज द पोटेंशियल ऑन द फर्स्ट सरफेस, ऐसे इसको मैंने क्या माना है एक बार सेकंड सरफेस, आउटर सरफेस को मैंने क्या माना सेकंड सरफेस। तो यहाँ पे रेडियस जो है डिस्टेंस हमने कितनी मान ली R2 मान ली सेंटर से यहाँ से, ठीक है। तो इस पूरे सर्कमफेरेंस के एवरी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, V2 मान लें के क्यू अपॉन में R2। तो आप देखिए V1 और V2 ये जो सरफेस है ये हमारे पास क्या है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो गई। क्या ये इंटरसेक्ट कर रही है, क्या नहीं कर रही ना, तो वो चीज़ें, तो हम क्या लिखेंगे, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो बच्चों ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी होती है ये इस डायग्राम से आती है, किससे आती है, इस डायग्राम से आती है, ये कभी भूल मत जाना। और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कई बार ध्यान देना, क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के अंदर, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, मतलब किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायग्राम बनाइए। तो आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, यही ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखिए अभी तक बच्चों हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी और उसकी 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कुछ डायग्राम्स आते हैं चार्जेस के लिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अलग से पूछते हैं वो, ठीक है। तो देखिए एक तो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ड्रॉ द ईपीएस का मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस, ड्रॉ द ईपीएस फॉर द पॉइंट चार्ज। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कई बार कि आपके पास अगर डाइपोल है, क्या है डाइपोल है, तो इसके लिए क्या बनाइए, इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायग्राम बनाइए, ऐसा वो आपसे पूछता है। तो ध्यान दो क्या करोगे, रटना क्यों नहीं है वो देखिए भाई, इसने क्या बोला, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए डाइपोल। तो पहले तसल्ली से आराम से मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या माना, पॉइंट चार्ज जो कैसा है नेगेटिव है, यहाँ मैंने क्या माना पॉजिटिव चार्ज डाइपोल का, और आपको पता है यहाँ से इस सेंटर से और इस सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट A है और ये मान लीजिए पॉइंट क्या है B है, तो आपको पता है AB कितना होगा 2a, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, इस कंसेप्ट क्या बोलता है, अभी जस्ट आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसके वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, स्फेरिकल नेचर में होता है, कैसा होता है, स्फेरिकल नेचर में होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से भी कैसा होगा, स्फेरिकल नेचर में होगा, तो इसकी चारों तरफ भी हम क्या ड्रॉ कर देंगे, स्फेयर्स ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई। अब बच्चों लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था किसी भी डायपोल की वजह से जो नेट पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है वो कितना होता है, इतना होता है। तो जहाँ पे डायपोल एक्सिस के लिए, डायपोल एक्सिस की हमने जब बात की थी उस टाइम पे, तो हमारा आंसर कितना आया था, KP अपॉन में R स्क्वायर,
और हमने जब बात किसकी बात की थी, इक्वेटोरियल एक्सिस की बात की थी, तो आंसर कितना आया था, 0 आया था, 0 वोल्ट। याद आया कुछ? तो जिसने भी मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उनसे गुजारिश है कि वो लास्ट वीडियो पहले देख लें। अब देखिए 0 वोल्ट कहाँ आया था, इक्वेटोरियल एक्सिस पे आया था। ये डायपोल अगर ऐसे रखा हुआ है तो इक्वेटोरियल एक्सिस कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरी जो वर्टिकल एक्सिस है जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल एक्सिस, इस पूरी लाइन पे जो नेट पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये भी जो स्ट्रेट लाइन है ये भी क्या शो करती है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसके हर एक पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसको आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन को मान लीजिए उसने घुमा दिया, उसने कहा ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द सेम चार्जेस। मतलब आपके पास अगर दो सेम चार्जेस हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ कीजिए, ऐसा उसने बोल दिया। तो घबराना नहीं है वहाँ जाके कि अब क्या करें, अब क्या करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए हमें करना क्या होता है बच्चों, मान लीजिए मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, सेम नेचर के हो गए। आप चाहो तो क्या ले लो, नेगेटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ हमने क्या बनाया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमने ड्रॉ कर दी, जैसे हमने इस वाले डायग्राम में हमने ऐसा किया था। पर देखिए जहाँ दोनों ही सेम चार्जेस है तो डायपोल तो बन नहीं सकता। ठीक है, तो देखो बच्चों होता क्या है, तो जो बाद में धीरे धीरे जब इनका एक्सपेंशन होता है, पोटेंशियल का क्या होता है, एक्सपेंशन होता है दोनों चार्जेस के लिए, वो ऐड हो जाता है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है। इसीलिए लास्ट में जब आप बनाओगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस, वो जो सबसे बाहर बनाओगे वो इन दोनों क्या कर देगी, कंबाइन कर देगी। कंबाइन का मतलब ये है जोड़ेगी नहीं, कंबाइन का मतलब है कि नेट इफेक्ट हो क्या कर देगी, शो करेगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा एकदम प्यारा सा टॉपिक था, प्यारा सा टॉपिक था जो हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है।